Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड द ट्रांसप्लांटेशन में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने कोई भी बैचलर्स डिग्री या एमबीबीएस या आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर आप प्राइमरी या आपने सिर्फ मैट्रिक की हुई है, आपने सिर्फ मिडिल पास हैं, तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलें सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से कि कौन सी जॉब के लिए कौन सी पोजीशन है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ खाली हैं। एटलीस्ट 200 प्लस वैकेंसीज़ हैं, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो आपने इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई करना है और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देख सकते हैं कि हमने आप सबके लिए एडवर्टाइजमेंट इनकी डाउनलोड की हुई है। बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड द ट्रांसप्लांटेशन BIUT एंड द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द यूरोलॉजी एंड द ट्रांसप्लांटेशन SIUT, इन दोनों को अपना BI और SI इस सेम ही है। नवाबशाह, ठीक है। इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह आपकी सिंध में ही होगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये यहाँ पे वैकेंसीज है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरार और असिस्टेंट लेक्चरार। सबसे फर्स्ट आ रहा है यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एस्थेसिया, पीड्सियोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड पीड्स नेफ्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाए स्पेशलाइजेशन एस्थेसिया की तरफ आ जाए तो आपकी MCPS या DA एस्ट्रोलॉजी में होनी चाहिए। फिर आ रहा है कॉन्स्टेंट एनेस्थीसिया में है MCPS इन एस्ट्रोलॉजी का विद 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप होने चाहिए। फिर आ रहा है SRRMO एस्थीसिया की जॉब है जो कि ट्रेनिंग ऑफ द MCPS एस्ट्रोलॉजिकली कंप्लीटेड आप होने चाहिए। फिर आ रहा है कॉन्स्टेंट रेडियोलॉजी एंड स्पेशलिस्ट की जॉब है जो आपके पास MCPS या DMRD इन रेडियोलॉजी विद सेम OSM रिवलेंट एक्सपीरियंस के साथ अगर आपने डिग्री इनकी कंप्लीट की हुई तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है कार्डियोलॉजिस्ट की जॉब है जो कि है MCPS अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है और या फिर DIB कार्ड विद 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है सेनोलॉजिस्ट की जॉब पे जो कि बैचलर्स इन साइंस विद कार्डियोटिक या विद कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स सर्टिफिकेट कंप्लीट एटलीस्ट 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है डायबिटोलॉजिस्ट की जॉब है अगर आपने MBBS किया हुआ है विद पोस्ट ग्रेजुएट इन डायबिटिकोलॉजी में अगर और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है न्यूट्रिस्ट की जॉब है अगर आपने बैचलर्स इन डाइट एंड न्यूट्रिशन में किया हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग की जॉब है अगर आपने BE या BSN सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब है अगर आपने BE या BSc ना किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन हेल्थ केयर सेक्टर में तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंप्लीट रूल्स आने चाहिए इलेक्ट्रिकल रूल्स के। फिर आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब है अगर आपने BE या BSc ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और मिनिमम 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है सिविल सुपरवाइज़र की जॉब है अगर आपने BTech या कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो आप इजीली इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है ट्रेनिंग मेडिकल सोशल ऑफिसर की जॉब है अगर आपने BSc या मास्टर्स इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी में किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ रहा है ट्रेनिंग मेडिकल ऑफ सोशल वर्कर की जॉब है अगर आपने बैचलर्स ऑफ आर्ट फ्रेश ग्रेजुएट हैं प्रेफरेंस विल बी गिविंग टू द दोज हु हैव बीन स्टडीज सोशोलॉजी और द सोशल वर्कर एज अ कोर्स विद इन द ग्रेजुएशन टाइम। अगर आपने इस ग्रेजुएशन के टाइम में आपने सोशोलॉजी या सोशल वर्कर का कोई भी कोर्स पढ़ा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन।
फिर आ रहा है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की जॉब है। इसके लिए अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब 14 या 16 पढ़े हुए हैं और 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है हाउस कीपिंग का, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है एस्थीसिया टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस में की हुई है प्लस में 1 ईयर डिप्लोमा इन एस्थीसिया टेक्नीशियन रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द सिंध मेडिकल फैकल्टी या बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, 2 से 3 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की जॉब है। अगर आपने एसीए या एसीएम में या एमबीए इन फाइनेंस एटलीस्ट 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ किया हुआ है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर एचआर की जॉब है। अगर आपने एमबीए या एमपीए इन ह्यूमन रिसोर्स विद 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ किया हुआ है और एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की जॉब है। जो अगर आपने एमबीए या एमपीए ह्यूमन रिसोर्स किया हुआ है 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखते जाएंगे कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। नंबर नेक्स्ट आ रहा है लाइब्रेरियन की जॉब है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या फिर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री ना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किया हुआ है और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है प्लम्बर की जॉब है। अगर आपने मैट्रिक पास है और आप प्लम्बर का काम आता है 3 से 5 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप वायरमैन लाइसेंस है आपके पास, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है कारपेंटर की जॉब है। इसके लिए भी तालीम की बात करें तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जॉब है। अगर आपने बीए से बीई ना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है सीनियर रजिस्टर्ड नर्स की जॉब है। अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा इन जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विद द वैलिड पीएनसी रजिस्ट्रेशन से किया हुआ है और आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है नर्सिंग स्टाफ की जॉब है। अगर आपने बीएससी इन नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडफरी विद पीएनसी रजिस्ट्रेशन से किया हुआ है, रिकग्नाइज्ड है, तो 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप फिर भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए भी तालीम ग्रेजुएशन चाहिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आप फिर इसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी नॉलेज होनी चाहिए और ऑपरेटिंग और कोई भी इशू वगैरह आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। फिर आ रहा है ट्रेनिंग कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। अगर इसके लिए तालीम की बात करें तो आपकी सिर्फ मैट्रिक चाहिए और आपको कंप्यूटर की स्किल्स लाजमी आनी चाहिए आपको, वो 1 साल के डिप्लोमा के साथ। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं। और आपको एमएस ऑफिस लाजमी आनी चाहिए। एमएस ऑफिस में हमारे पास एमएस है, वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें। फिर आ रहा है डायलॉजिस्ट टेक्नीशियन की जॉब है। डायनालिसिस टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस में की हुई है और प्लस में 1 साल डिप्लोमा किया हुआ डायनालिसिस टेक्नीशियन में रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट साइंस में है और प्लस में 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ अ लैब टेक्नीशियन का है आपके पास, तो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इदारे से है, तो फिर भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है एक्सरे एंड दी सीटी टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है प्लस में 1 साल का डिप्लोमा अपने एक्सरे या टेक्नीशियन में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे से किया हुआ है, तो आप फिर भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है ओटी टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है और प्लस में 1 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है ओटी टेक्नीशियन का रिकग्नाइज सिंध मेडिकल फैकल्टी से, और बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी विद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, फिर भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है आईसीयू टेक्नीशियन की जॉब है। अगर इसके लिए भी आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है प्लस में 1 साल डिप्लोमा आपने किया हुआ है केयर टेक्नीशियन में रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सिंध मेडिकल से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है जनरेटर ऑपरेटर की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया हुआ है 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो फिर भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है ड्राइवर की वैकेंसी है। अगर आपने मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है और आपको 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास मस्ट वैलिड लाइसेंस एलटीवी या एचटीवी का है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है कुक के लिए है। कुक के लिए इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर आ रहा है सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब है दी। ये भी वही है, मत सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए भी, इसके लिए भी कोई ग्रेजुएशन वगैरह इन्होंने नहीं रखी, बस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आना चाहिए।
फिर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब है, इसके लिए आपकी एज जो वो 45 साल होनी चाहिए कम से कम, और आपकी कोई भी हो, आपके एक्सपीरियंस वगैरह ना भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है चौकीदार की जॉब है, इसके लिए भी आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए, 1 से 2 साल के पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है सैनिटरी वर्कर की जॉब है, अगर आप मिडिल पास हैं 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की जॉब है, मैट्रिक पास आप अगर हैं और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल का इन हॉस्पिटल सेटअप में, तब इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये इनकी वैकेंसीज थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अभी चलें, अगर हम इनके एडवर्टाइजमेंट को नीचे चलें, वी आर ऑफर अ मार्क्ड कॉम्पिटिटिव सैलरी पीक्स एंड दी मतलब पार्किंग वगैरह, पिक एंड ड्रॉप एंड दी ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन अ ज्वाइनिंग अवर डायनेमिक टीम, प्लीज सेंड यूर अपडेट रिज्यूम एट biutSIUT.hr@gmail.com एटलीस्ट बाय जनवरी 2024। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप अपना जो भी रिज्यूमे अपनी CV है आपने इस मेल पे आपने इनको सेंड कर देनी है 24 जनवरी 2024 से पहले। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड अ टेस्ट, सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और उसके लिए। ठीक है, बेसिकली इसके लिए आपने सिर्फ अपनी जो रिज्यूमे है, मैं आपको थोड़ा रिज्यूमे का यहाँ पे डेमो भी दिखा देता हूँ। जो रिज्यूमे हमारे पास होती है यार, रिज्यूमे का अगर मैं आपको दिखाऊं कि रिज्यूमे हमारे पास किस टाइप की होती है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद और क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इमेजेस में आ जाता हूँ, जो हमारे पास प्रोफेशनल, आपने इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पे अपनी जो अभी मैं यहाँ पे दिखाने का भी मकसद आपको यही है कि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके की प्रोफेशनल रिज्यूमे होती है, और आपने इनको ये वाली मेल पे आपने इनको सेंड कर देनी। हो सका तो मैं ये वाली मेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी से लगा दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और इसी के साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट या इन्फॉर्मेशन के लिए। चलें देखते हैं, पिक्चर्स जी आ चुकी हैं हमारे पास। इमेजेस में अगर मैं जाता हूँ कोई भी, मैं आपको 1 से 2, आई थिंक थोड़ा नेट का इशू है। चले, अगर मैं बैक में अगर आपको दिखा दूँ यहीं से, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, आप यहाँ से देख लें, ये इस टाइप के रिज्यूमे होती हैं हमारे पास। ठीक है, प्रोफेशनल रिज्यूमे आपकी होनी चाहिए जिसमें आपने डिटेल A to Z तक टू द पॉइंट बात की हुई हो। हमने आपको डिटेल में बता दिया कौन कौन सी जॉब्स ऑफर हो रही हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक इस लाजमी कीजिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए और रिकमेंडेशन भी लाजमी कीजिए, और हमारी रहनुमाई भी आप सबकी जिम्मेदारी है ताकि हम जो भी जॉब्स अपडेट्स की वीडियो आप सबके लिए अच्छे से अच्छी और बना सकें। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।